ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे धाम की जो सभी के दिलों में बसता है। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित एक दिव्य धाम, जहां प्रकृति भी शिव के चरणों में नतमस्तक होती है। यहाँ की हवाओं में भक्ति है, यहाँ की धरती पर आस्था की कहानी लिखी गई है। यह है केदारनाथ, महादेव का परम पावन धाम। कहते हैं जो एक बार केदारनाथ के दर्शन कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है? आइए चलते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर केदारनाथ के इतिहास की ओर। महाभारत के महायुद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते थे तो उन्होंने भगवान शिव की खोज शुरू की। लेकिन शिव पांडवों से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गए और हिमालय में केदारनाथ की ओर चले गए। शिवजी ने यहां बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। भीम ने विशालकाय रूप धारण कर अपने दोनों पैरों को पहाड़ों पर फैला दिया और बीच से शिव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शिवजी भूमि में समा गए। उनके शरीर के विभिन्न भाग 5 स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता। इन पंच केदारों में सबसे प्रमुख है केदारनाथ, जहां भगवान शिव का पवित्र कुबड़ प्रकट हुआ। इतिहास बताता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। पत्थरों से निर्मित यह मंदिर 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सैकड़ों वर्षों से कठोर जलवायु का सामना कर रहा है। यहीं केदारनाथ मंदिर के पास आदि शंकराचार्य ने अपनी अंतिम समाधि ली थी। कहते हैं उनका जीवन भले ही अल्पकालिक था, लेकिन उनके कार्यों ने सनातन धर्म को पुनः स्थापित कर दिया। साल 2013 एक भयावह प्राकृतिक आपदा ने केदारनाथ को हिलाकर रख दिया। बादल फटने से अचानक जल प्रलय आ गया, जिससे हजारों लोग बह गए, पूरे गांव तबाह हो गए। लेकिन इस तबाही के बीच केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। मंदिर के ठीक पीछे स्थित एक विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, प्राकृतिक रूप से इस तरह गिरी कि उसने मंदिर को आने वाली बाढ़ से बचा लिया। क्या यह केवल एक संयोग था या स्वयं भगवान शिव की कृपा? आज केदारनाथ लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। कठिन यात्रा, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, सर्द हवाएं, लेकिन भक्तों के कदम कभी नहीं रुकते, क्योंकि उन्हें पता है जो भी सच्चे मन से यहां आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सरकार ने यहां सुविधाओं का विकास किया है। अब हेलीकॉप्टर सेवा, पैदल मार्ग और अन्य व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन श्रद्धालुओं की भक्ति वही है जो सदियों पहले थी। जय केदारनाथ, जय महादेव। जो कोई भी शिव के द्वार आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति का द्वार है। AUM नमः शिवाय।